इंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रसगन, मन से सतोगुण रजोगुण तमोगुण और बुद्धि से अस्थि भांति रूप से अक्षर आत्मा तथा सबका लय स्थान पुरुषोत्तम नाम इस जीव जान ने जाना और जान करके ये निश्चय किया कि मेरे सहित आदि अंत मध्य रहित जो कुछ भी चराचर सृष्टि के रूप में दिखाई दे रहा है यही वह विश्व है और वही विश्व ही मेरा स्वरूप है अर्थात विश्व ही पर आप भी आकर के यहाँ मंच पर आसीन रहे थोड़ी देर। और सम्मानित श्री नरेंद्र कुमार हिरवानी जी पवारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप आए हुए हैं, अनन्य भक्त हैं। आपसे मेरा निवेदन कि आप यहाँ मंच पर स्थान ग्रहण करें। और मैं बाबूलाल जी से निवेदन करता हूँ कि आप आदरणीय सज्जनों का पुष्पहार सम्मान करेंगे। जहाँ कहीं भी हो आप वहीं पर, जहाँ कहीं भी हो सब स्थान सदगुरु का ही है, आसीन हो जाइए। हाँ हाँ हाँ, इधर आ जाइए दाऊ जी, इधर है ना। हाँ, बाबूलाल जी से निवेदन कि आप हमारे आदरणीय सज्जनों का पुष्पहार सम्मान करेंगे। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, मातुरेवा नर्मदे हर। और इसी सम्मान की कड़ी में भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी का पद्य प्रस्तुत करेंगे। हमारे सम्माननीय श्री गोपाल सिंह जी छत्री जी तखतपुर से आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि एक पद्य प्रस्तुत करेंगे। और साथ में मैं ये भी निवेदन करने जा रहा हूं कि हमारे हिरवानी जी और सुरेश जी और रमेश जी, ये सब देवनाथ राम देवचरण जी, आप सभी सदगुरु स्थान पर जो आसीन है हमारे विश्वरूपानंद जी, सुरेश जी, उनका आप क्या करें, सम्मान करें पुष्पहार से और अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत है एक पद्य गान के लिए सम्मानित श्री छत्री जी से। उसके पश्चात आज के जो कार्यक्रम है 12 बजे तक चलेगा, तो उससे समय के लिए मैं मंच पर आसीन श्री विश्वरूपानंद जी से निवेदन करके रखा हूं कि वो शेष समय का आप उद्बोधन करेंगे। अंतिम समय में भजन के पश्चात आप अपना उपदेश प्रारंभ करेंगे। अब माइक वाले भैया से निवेदन है, थोड़ा सा माइक सेट कर देंगे। सर आपका ध्यान चाहूंगा महोदय जी, आचार्य श्री मूलचंद जी साहू जी से मैं अपना थोड़ा सा ध्यान लूंगा। हमारे बीच में हमारे गांव के एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग हमारे बीच पधारे हुए हैं। कृपया सर उनका प्रथम स्वागत करने की तैयारी है। उन्हीं का स्वागत हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष महोदय का पदार्पण हमारे इस विज्ञानशाला में हुआ है। मैं सर्वप्रथम यह हमारे बीच में विमल चंद जी शिक्षक के रूप में उपस्थित हुए हैं। आपसे आग्रह चाहूंगा कृपया सर आप आइए, पुष्पमाला के साथ में हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग ग्राम नगर अंतागढ़ से आए हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन, तालियों से स्वागत करें। शाबाश, धन्यवाद सर। प्लीज सर क्षमा चाहेंगे, आप अपनी आसंदी पर विराजमान हुए सर। और इसी क्रम में मैं आपका शुभ नाम थोड़ा सा विमल जी सर का मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, सॉरी। नाम क्या कहूँ, सॉरी, अंकालू राम पवार जी से मैं आदरणीय सर से मैं आग्रह चाहूंगा कृपया सर आप हमारे मंच पर विराजमान विश्वरूपानंद जी का स्वागत आप पुष्पमाला से स्वयं जाकर नारियल भेंट एवं पुष्पमाला से कीजिएगा। यह दिव्य क्षण की अनुभूति हो रही है हमें, जिनका हमें लंबित प्रतीक्षा थी। आप स्वतः चलकर इस प्रांगण में पधारे हुए हैं। कृपया सर, कृपया सर। कौशल और रोकना, आइए सर। यह दिव्य मंच आप ही की प्रतीक्षा में थी। वाह, कितना सुंदर यह मनोरम क्षण जिसको हम प्राप्त कर रहे हैं। यह हमारे नगर नगर अंतागढ़ के जो है
दादाजी जो है अंकालू राम पवार जी के नाम से सुविख्यात है। आपके सुपुत्र और सुपुत्री अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं। एक दुर्भाग्यवश हमारे राजेश पवार जी थे सुपुत्र, वो लोकनाथ जी साहू के क्षेत्र पे ग्राम, कौन सा गांव है, गरियाबंद क्षेत्र में दुर्भाग्यवश वो दिवंगत ब्रह्मलीन हो गए। तो थोड़ा सा दुख और थोड़ा सा सुख में ही तो हम जीवन यापन को सहजने का एक प्रयास है। यह विज्ञान मंच भी इसी प्रयास में अग्रणी है और आपका दिव्य स्वागत हो रही है सर। थैंक यू सर। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। कोई की जात प्रयाग बनारस, कोई गया जगन्नाथ ही धावे, कोई मथुरा बदरी हरिद्वार सो, कोई गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, कोई कपूस्कर होई पंच तीरथ, दौरी ही दौरे जो द्वारी का जावे, सुंदर वृत्त गड़ो घर माही सो, बाहर ढूंढत क्यों करी पावे, कबीरा दिन याद कर पग ऊपर तलसीस, मृत मंडल में आई के भूल गए जगदीश। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भूला सो बेईमान स्मरण मामा, भूला सो बेईमान, भूला सो बेईमान स्मरण मामा, भूला सो बेईमान, भूला सो बेईमान स्मरण मामा, भूला सो बेईमान। गोकुल घूमे वृंदावन घूमे, गोकुल घूमे वृंदावन घूमे, हाँ गोकुल घूमे वृंदावन घूमे, घूमे संत जहाँ में जीव जान स्मरण मामा, भूला को बेईमान, धोबी ने मायानंद करे निज सृष्टि बिन, मायानंद करे निज सृष्टि बिन, मायानंद करे निज सृष्टि बिन, जीवन प्रीति ज्ञान स्मरण मामा, भूला तो बेईमान, जीवन प्रीति ज्ञान स्मरण मामा, भूला तो बेईमान, भूला तो बेईमान स्मरण मामा, भूला तो बेईमान, भूला तो बेईमान, भूला तो बेईमान, भूला तो बेईमान। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।
तत्सत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै इनेदं धार्यते च्युत तस्मै परमात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा, परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी नारायण स्वरूप नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मानंद चैतन्य जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अखिल भारतीय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के सिस्टम संचालक परम पूज्य नारायण स्वरूप स्वामी जी उमा शंकर चैतन्य जी को दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित मेरे सहपाठी भाइयों और सभी यहाँ उपस्थित हैं। इंदौर से उपस्थित आदरणीय राजेंद्रन जी, आदरणीय श्री मूलचंद शिक्षक जी, हमारे प्रिय आदरणीय मौसा जी जो तखतपुर से पधारे हुए हैं, अवध राम जी और उनके सहयोगी जो है साथ देने वाले आदरणीय श्री बंसी, क्या नाम है, बलीराम जी हैं। आप सभी का अभी हमारे भिलाई से पधारे हुए बड़े भैया रमेश सुरेश जी, क्योंकि दो भाई हुए नाम में थोड़ा कंफ्यूज होता है, रमेश और सोनी दोनों जी को क्षम आदर करते हुए उपस्थित आत्मरूप सज्जनों और इस कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर श्री बाबूलाल साहू जी, जिन्होंने जो उन्हें अनुभव में आया है उस अनुभव को मैं कितने लोगों को बांट सकूं, उसके अंदर इतना ये उत्साह है और इस उत्साह को मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो चाहता है कि जैसे मुझे परमात्मा दर्शन हुआ है वैसे ही इस सारे अंटागढ़ क्या पूरे विश्व को एक साथ सबको ये विश्व परमात्मा का दर्शन हो जाए, ऐसी उसकी ललक है। और इस प्रकार से वो ऐसा उस कार्य में एक्टिव भी है, एक क्षण के लिए उसका पैर रुकता नहीं है, हर कार्य मैंने जैसा विस्फोरण हुआ वैसे ही मतलब वो कार्य कर लेता है। आदरणीय आप जरूर, ये तो विश्वरूप का कार्य है, जिससे जो कार्य कराना है वो कार्य वो करा ही लेगा, चाहे कैसा भी हो। परंतु ये कार्य जो हो रहा है, ये प्रकृति का कार्य जो चल रहा है, चतुर्युग मालिका में जो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसमें ये कलयुग का ये 5000 और समझ जाओ कि अभी 5000 से ज्यादा वर्ष निकल चुका है और इस कलयुग का जो उम्र है 4,32,000 है। इस 4,32,000 उम्र में पहले ही और आगे अत्याचार ना हो और ज्ञान हर एक मनुष्य के बुद्धि में ये सतयुग का ज्ञान का बीजारोपण हो, इसलिए कलयुग के प्रारंभ में ही नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मान चैतन्य जी ने आकर के जो सतयुग का जो ज्ञान है, विज्ञान और धर्म, उन्होंने पहले ही आकर के क्या किया, वो बो दिया, ताकि आने वाले भविष्य में ये बीज बढ़े। यदि ये नहीं बोता, जैसे हमारे खेत है और खेत में हम धान ना बो तो भी प्रकृति उसमें कुछ ना कुछ घास फूस पैदा ही करता है कि नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से हमारे बुद्धि में यदि ये भगवान मानंद चेतन जी का यदि ये ज्ञान बुद्धि में हमारे अंतःकरण में नहीं बैठता तो जरूर घास फूस जैसे जो आज दिख रहा है, विश्व में जो तमाशा दिख रहा है, रोज टीवी में देखो, समाचार में देखो, क्या हो रहा है, यही हो रहा है। इस स्थिति को देख करके भगवान श्री मानंद चैतन्य जी ने जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, विश्व रूप सद भूले डोले व्यष्टि में, आसुरता तब छाई लूट मची जग में, त्राही त्राही जन बोले तब प्रकटे कली में। तो प्रकट होकर के क्या, लेकर आश्रय धी का प्रभु तुम अवतारे, दिव्य दृष्टि का फूंका शंख निनाद करे, फटे अविद्या। जिस मानव जो सज्जन व्यक्ति उसके बुद्धि में ये दिव्य दृष्टि जा रही है तो उसके अंदर जो अविद्या है वो क्या हो रहा है, फट रहा है, भाग रहा है। फटे अविद्या बादल द्वैत न ढूंढ मिले। आप देखिए इस अंटागढ़ में कितने व्यक्ति होंगे
बाबूलाल ने उसकी सहयोग उनके कल्याण के लिए कार्य रखा है। और उनके सहयोगी कितने बैठे हैं और बाहर से उनको चाहने वाले कितने व्यक्ति आए, विचार कीजिए। और यहाँ कितना व्यक्ति है, जितना अंटागढ़ में व्यक्ति नहीं है उससे ज्यादा यहाँ बैठे हैं। एक व्यक्ति जो है 1 करोड़ के बराबर है। अब कितना आदमी यहाँ बैठे हैं तो गिन सकते हैं, इतने यहाँ बैठे। एक विज्ञानी है वो करोड़ों के बराबर होता है। तो ये विद्या भगवान में चैतन्य जी ने दी है और धीरे धीरे इसका प्रकाश बढ़ते जा रहा है। आइए, परमात्मा सब प्रकार के सब कुछ बन गया। 4 खाने की 84 लाख जितने भी जीव जंतु है, उनके बनने के बाद में उसको आनंद नहीं आया। क्यों? इसलिए आनंद नहीं आया क्योंकि आनंद को व्यक्त करने के लिए बैखरी वाणी की आवश्यकता है। और मनुष्य के पास ही ये बैखरी वाणी है और अन्य के पास बैखरी वाणी नहीं है। तो सब बनने के बाद, इस प्रकृति में सब प्रकार की रचना होने के बाद, प्रकृति का अंतिम रचना कृति ये मानव है। और मानव के पास में सब प्रकार का साधन इकट्ठा करते हुए वो आया है। उद्भिद स्वेदज अंडज जारज से लेकर के वो पूरा साधन लेकर के आया है। अब इस मानव को किसी प्रकार के साधन उधार में मांगने की जरूरत नहीं है। अब अपने साधनों से ही हमें परमात्मा कैसा है वो देखना है। तो साधन क्या क्या है? इंद्रियाणे नरे पंच षष्टम तुमुनि उच्चते सप्तमी बुद्धि इत्याहो क्षेत्र के पुनि अष्टमा। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 6वां मन है, 7वीं बुद्धि है और 8वां स्वयं जीव जान जो आया है जानने के लिए। जानने के लिए आया है, परंतु यहां जान नहीं पा रहा है क्योंकि जनवाने वाला ही नहीं आया था। अब जनवाने वाले आ गया तो धीरे धीरे देखो कैसे संख्या बढ़ रहा है। आज बाबूलाल जरूर अकेला है, पर एक दिन इसके पीछे पूरा कारवा चलेगी। क्यों? कि उसकी मेहनत, उसकी लगन। आदरणीय आदुर सज्जनों, ये अपन जो देख रहे हैं ये दृश्य, ये विश्वरूप एक पुरुष है। विश्वरूप एक पुरुष है। ये विश्वरूप पुरुष का कितने हाथ है, कितने पैर है, कितने पेट है, कितने पीठ है, कितना सर है, कितना आंख है, कितना कान है, कोई भी गिन नहीं सकता। है अनंत सिर पुरुष के नेत्र पैर अस ध्यान, वही भूमि इस विश्व में व्याप्त मनुज स्थान। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्रपाद सा भूमि विश्वतो वृत्तात् अतिस्थित 10 अंगुलम। और ये जो पुरुष जो दिख रहा है, ये विश्व पुरुष, ये भूत में भी यही था, अभी वर्तमान में भी यही है और भविष्य में भी यही रहे। ये पुरुष ही जो दिख रहा है यही परमात्मा है। और इस परमात्मा को जानने के लिए कहा पुरुष एवेदम सर्वम। ये जो दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच भव्यम। जो कुछ भी दिख रहा है, भूत भविष्य वर्तमान और चारों युगों में, उत्तामृत से सानो नहीं, ये अमृत जो है, इस अमृत के पान करने वाला ये पुरुष ही है जो अन्न से बढ़ा। देखो, जितने भी विश्व में जितने भी अन्न हैं वो सब अन्न है, परंतु ये अन्नों में श्री है, इसलिए इसका नाम श्रीखंड है। क्योंकि ये खंड है और श्री ये दिखाते बन रहा है, पर तो अखंड श्री है, उसको भी दिखाते बनता है, पर तो जानता नहीं वो नहीं दिखा सकता। और जानता है वो, ये खंड श्री है और ये अखंड श्री है। इस खंड श्री से इस अखंड श्री को मिलान करके देखिए, ये अन्न ही है। ये विश्व से उठा अन्न के रूप में, ये विश्व में जो कुछ भी दिख रहा है सब अन्न है। और अन्न उठा और उठ करके यह मानव शरीर धारण कर लिया, और मानव शरीर धारण करके मनुष्य होकर इसका कर्म क्या हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, पशु की तरह जा रहा है, पशु की जैसा कार्य हो रहा है। इसलिए मनुष्य होकर भी
वो मनुष्य की तरह कार्य कर रहा है। इसलिए हम दिखने में तो मनुष्य दिखते हैं, परंतु हमारा कर्म जो है पशु की तरह है, इसलिए नीचे जा रहा है। पलट सुधाते सठ विसले, पीछे जा रहा है। तो हमें करना क्या है, तो ये बताने के लिए नवम बुद्ध अवतार भगवान मान चैतन्य जी आए और उसने कहा लखो अब नर्तन है अस गाय, ज्ञान योग ही की ये कमाई। इस मनुष्य शरीर में आकर के जो मनुष्य यदि ये ज्ञान की ओर बढ़ता है तो वही मनुष्य जो नर नारी है वो अपने अमृत को प्राप्त करके अमृत को प्राप्त कर लेता है, और वही नर नारी है वह नारायण और नारायणी बन करके ये विश्व में अपना मानव जीवन का उद्धार कर लेता है। परंतु इसको समझने और जानने के लिए भगवान कहते हैं आज से लाखों वर्ष, ऋग्वेद के मंत्र में लिखा है 10वें मंडल में के 90 नंबर के श्लोक में लिखा है एतावन्यस्य महिमा तो जानसा पुरुषा पादो यस् विश्वभूतानि त्रिपादास्य मृद्दिवे। हे मानव, ये संपूर्ण विश्व जो दिख रहा है ये एक है। एतावन्यस्य महिमा तो यही उसकी महिमा अधिक श्रेष्ठ पुरुष सब प्रकाश। ये जो दिख रहा है ये एक है, परंतु त्रिपाद को नहीं नाश। यही उसकी महिमा अधिक श्रेष्ठ पुरुष सब प्रकाश। एक पाद यह विश्व है, ये विश्व विराट जो दिख रहा है वो एक है। त्रिपाद को नहीं नाश। त्रिपाद अर्थात इसको तीन पद करके जो तीन विभाग करके जो जान लेता है, यदि वो क्षर भाव से जाने, चाहे अक्षर भाव से जाने, चाहे वो पुरुषोत्तम भाव से जाने, जानेगा किसको? जो है उसी को ही जानेगा। ये जो है इसी को ही जानेगा। और ये जो विराट जो दिख रहा है, ये जो विराट जो दिख रहा है, ये विराट ही इतना विराट है, इसको समझने के लिए वो स्वयं ही आदमी बना, और आदमी बन करके वो परमात्मा कहाँ है वो ढूंढ रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, आंखी आंखी देखा थे और पांव पांव। अरे जिस परमात्मा को आप ढूंढ रहे हो है ना, वो तो सब दिख ही रहा है, परंतु तो हमें कोई बताने वाला नहीं मिला। इस कारण से तोर घर मोर घर कहते हैं। संपूर्ण संसार के लोग कहाँ रहते हैं? ये विश्व ही हम सबका घर है। मनुष्य मेरी जाति है और मेरे जो अधिकार प्राप्त कर्म जो मिला है वही ये विश्व की सेवा है। वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व ही मेरा परिवार है। यह जानने के लिए मनुष्य ही इसको जान सकता है, विश्व के और कोई प्राणी नहीं जान सकता, जिसको हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री ईश्वरी जी ने बहुत अच्छे से प्रयोग में दिखाया। आइए उसी प्रयोग को हम देखते हैं। देखने के लिए भगवान हमें जो साधन दिया है उस साधन का प्रयोग करते हैं। पुरुषोत्तम अन्न पुरुष ही सत्य यज्ञ के काज, देवों ने स्थापन किए, यजन करे ऋषिराज। इसको आप ही लोग ने स्थापन किए, अपने ही कल्याण के लिए किए हैं, ताकि हम सब इस ज्ञान को मन, बुद्धि और अहंकार, ये जब तक हमारा तीन अलग अलग भिन्न भिन्न रहेगा तब तक हमें परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। अर्थात जो हमारा मन है, हमारा बुद्धि है और हमारा अहंकार है, जब एक हो जाएगा तब हमारे चित्त में ये विश्व रूप परमात्मा का चित्र बनेगा। और भी एक बार चित्र बन गया तो फिर समझ जाओ, ना तद भासते सूर्यो न शशांगो न पावका यद गत्वा निर्वंति तद धाम परमम। उसे सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करे, जहां गए नहीं लौटे, वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। अर्थात ये विश्वरूप परमात्मा का चित्र ये जो दिख रहा है हमारे चित्त में यदि चित्रित हो गया तो मरने के बाद भी ये विश्वरूप दिखता रहेगा। ये ऐसा अमृतत्व है। देखने के लिए तीन विभाग, जैसा ये दिख रहा है वो एक,
तो इस आसन में बैठा वो कितना, दो है क्या? वो भी कितना है? एक। तो ये मैं उंगली घुमा के दिखा रहा हूं तो ये दिख रहा है वो एक है कि 2 3 4 10 है, 15 20 25। ये कह रहा हूं मतलब ये विश्व, द यूनिवर्स। अब इस द यूनिवर्स को जानने के लिए द यूनिवर्स, द नेचर एंड द मैन, ये त्रिपुटी करने पर ये दिखेगा। और इससे बड़ा दृष्टि विश्व में और कोई दृष्टि नहीं है। इसको बोलते हैं होलिस्टिक विजन ऑफ द यूनिवर्स, उच्चतम समग्र विश्व दृष्टि। जिस मनुष्य को ये विश्व दृष्टि प्राप्त हो जाता है वो, उसके लिए इस संसार में ना कोई दुश्मन है और ना कोई मित्र है, वो अकेला है। यदि कहीं मित्र है तो उसका जरूर दुश्मन है, और दुश्मन है तो मित्र भी है। इसलिए कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हमें कौन क्या करता है, हमें इसका मतलब, हमें परमात्मा दर्शन हो गया, हमें तो सब परमात्मा ही दिख रहा है। आइए देखते हैं। तो ये तीन, ये जो दिख रहा है एक, ये जो बैठा है वो एक, और ये जो दिख रहा है वो एक। तो तीन एक है कि तीनों मिलकर के एक है? तीनों मिलकर के एक है। अब इसको समझने के लिए इनका 3 विभाग किया। ये जो दिखाई दे रहा है सफेद सफेद एक, इसकी उपयोगिता या चाहत, जरूरत या काम का ब्रिंगनेस 2, और इसका नाम, ये समझने का तरीका है ट्रिनिटी। ये 3 तरीके से हम इसको समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो दिख रहा है लाल लाल, लाल बाबा है ना, ये दिख रहा है ना लाल बाबा, ये एक, इसका कुछ ना कुछ तो उपयोगिता है ना, तभी तो यहाँ बैठा हो। नहीं तो वो तो कुत्ता भी भौंकता है ना, उसको भी बैठा सकते हो। कोई समझ में आएगा क्या? अरे नहीं आएगा भाई। मनुष्य के द्वारा ही मनुष्य ही उसकी वाणी को समझ सकता है, नहीं तो खग जाने खग ही की भाषा। और कुत्ता भी भौंकता है, कुत्ता को देख कर तो वो उसकी भाषा समझेगा। तो हम मनुष्य है तो मनुष्य की भाषा तो समझ सकते हैं। इसकी कुछ न कुछ तो उपयोगिता है, अर्थात परमात्मा दर्शन कराने की इसके पास में विद्या है, अध्यात्म विद्या। और दूसरा इसका नाम क्या है? जो एक बार ये विश्व का देख लेता है तो इसका आनंद स्थायी होता है, अर्थात विश्व रूप आनंद। ये कभी कोई लूट नहीं सकता। आइए ऐसा समझे। अब ये जो दिख रहा है इसका देखो, ये तो इसका भी हो गया, इसका भी हो गया ना। अब ये बात है, ये जो दिख रहा है ये कैसा है? तो ये साकार है, अखंड मंडलाकारम। ऐसा हमने इशारा देखो, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। यहाँ नहीं दिख रहा होगा पंडाल में, तो छत के ऊपर चढ़ना, पेड़ के ऊपर चढ़ के देखना कि परमात्मा कैसे दिखता है। ये अखंड मंडलाकार दिखता है। मैं नहीं था तब भी यह था, आज मैं हूं तब भी यह है, और कल मैं नहीं रहूंगा तब भी यह विश्व रहेगा। भूत भविष्य वर्तमान प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों काल में और चारों युग में यही परमात्मा है। इसको हम भूल गए, जिसके कारण से आज मानव सब भटक रहा है। ये जो शरीर जो दिख रहा है यही मंदिर है, और इस मंदिर में रहने वाला जो जीवात्मा है वही देवता है। देहो दिवालिया प्रोक्ता। परंतु नहीं जानने के कारण ऐसे ज्ञान बताने वाले जो तत्वदर्शी मिले, एक ज्ञान बताते दिखाते थे, तत्वदर्शी नहीं रहा, तत्वज्ञानी रहा। और तत्वज्ञानियों के कारण से भाषण और किताब समझने बढ़ने लगे और अनुभव छूट गया। अनुभव क्या चीज है अभी यही हम बताएंगे, शॉर्ट में ही बताएंगे। तो ये जो दिख रहा है ये अखंड मंडलाकार एक, और इसमें जो भरा हुआ है 4 खाने का जो दृश्य, उद्भिद स्वेदज अंडज जारज, ये अक्षर है, अविनाशी है। और ये दोनों को जो धारण करके रखा है इसका नाम है विश्व, द यूनिवर्स। तो इस प्रकार से त्रिपुटी के द्वारा जाना जाता है। आइए आदरणीय आत्म सज्जनों अपना प्रयोग करते हैं। प्रयोग बहुत सरल और छोटे से रखेंगे।
तो सबके पास साधन है, वो 8 साधन है। आंख है, जिस भाई के पास नहीं होगा तो मैं उसको क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे भी ऐसे भी आते हैं। आंख है, त्वचा है, कान तो है, परंतु सुनाई नहीं देता होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कान तो है परंतु कान में श्रोत शक्ति नहीं है, तो यहां बैठा भी होगा तो उसको सुनाई नहीं देगा। दूसरी बात, हमारे पास जो साधन, उस साधन जिसके पास नहीं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। त्वचा है, कान है और जिह्वा है। जिह्वा भी है, परंतु यदि 104 डिग्री बुखार होगा तो समझेंगे इसमें स्वाद नहीं आएगा उसके जीभ में। और हमारे पास नाक है। ये साधन है। इस साधन में वो परमात्मा जो देवता है वो बैठा हुआ है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहां सुर बैठे कर थाना। वो देवता जो है, वायु का देवता त्वचा में बैठा है, पृथ्वी का देवता नाक में बैठा है, जल का देवता जीभ में बैठा है, अग्नि का देवता आंख में बैठा है, और एक ठीक और बता दो, भी भुला गया मैं। पृथ्वी का देवता नाक में बैठा, बोला आकाश देख। यही तो, इतना ही तो समझना है। जो परम सयाने होते, जो चतुर होते हैं ना, तो ये भूलने वाले सदगुरु को भी याद दिलाता है, क्योंकि सदगुरु कोई 3.5 हाथ का व्यक्ति नहीं है। लोगों ने आज अपना सदगुरु 3.5 हाथ का मान करके यही तो भूल रहा है। ये विश्व रूप है, उसका उत्तर कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो इस 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा अपन देखते हैं। ये हमारा सेंटर बिंदु है, केंद्र बिंदु है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया? दिख रहा है ना? हाँ, काय दिखा तो बड़े भैया? तो नारियल नहीं देखे इसका अंटागढ़ में? हम नारियल दिखा वाला है इनका। आपने सही बोला, बिल्कुल ठीक बोला, परंतु ये नारियल के साथ साथ में है ना, ऐसा हम सब चीज दिखाते जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे जिसके नाम हम नहीं जानते, परंतु दिखता जरूर है। ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। ये दिख रहा है, इसको अध्यात्म की भाषा में कहते हैं रूप, और ये रूप आंख से ही दिखता है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, हम नारियल नहीं बता रहे, आंख से दिखता है रूप। तो रूप यहीं पर है, इसी जगह है, ऐसा ही है क्या? यहां से देखते चलो, ये रूप दिख रहा है, दिखलावा निज मात रूप, अद्भुत रूप। ये अखंड है, वो परमात्मा है जिसका कभी कहीं खंड नहीं है। खंड खंड देखे सो खंडित, अखंड देखे सो पंडित। ये अखंड दिख रहा है, रूप भाव से अखंड है। रूप अग्नि तत्व का गुण है, अग्नि तत्व का बना हुआ क्रियाशील ज्ञानदी। आंख में चक्षु बन करके बैठा, आंख नहीं देखता, आंख में वो ज्योति बन करके बैठा, वो देखता है। और कैसा देखता है? अखंड देखता है। समय होगा तो भैया बता देना समझना बाबूलाल जी, नहीं तो हम बैठे रहेंगे, सबका ध्यान उधर। ध्यान धरे तो रोटी में क्या लागे तेरे पोथी में, वो गड़बड़ हो जाएगा सब, है ना। टाइम होगा बता देना, बंद कर देंगे ऐसी बात। हमारे बहुत उपदेशक है। दूसरा साधन हमारे पास ये है, इसको छूते हैं, है। और इधर कहाँ नहीं है? कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाई, कहाँ नहीं है, ये है। इस है का नाम स्पर्श है, और स्पर्श त्वचा से होता है। त्वचा में जब स्पर्शन शक्ति होता है तब होता है। यदि इसमें स्पर्शन शक्ति ना रहे तो लकवे की बीमारी हो गए तो उसको स्पर्शन नहीं होता। तो इस प्रकार से वायु ही हमारे शरीर में त्वचा बना है, और उसमें स्पर्शन शक्ति है, और हमें स्पर्श हो रहा है। हमारे पास तीसरा साधन है, एक कान। तो कान में वो आकाश तत्व का देवता इसमें बैठा है। वो कह रहा है कि भगवान कहते हैं इसमें शब्द है, स्थाई बजा के कान से सुनो। इसमें शब्द है। जब हम नारियल लेने जाते हैं तो करते क्या है बहन जी? दुकान जाते हैं, ऐसे नारियल लेके आ जाते क्या? कैसे करते हैं? हाँ, ऐसे बजा। भगवान कहते हैं इसमें शब्द है, स्थाई बजा के कान से सुनो। और ये आवाज नहीं आ रहा है तो नारियल वहीं रख देते हैं।
हल्का है तो वहीं रख देते हैं, नाक से सूंघ के देखते हैं सड़ा है तो वहीं रख देते हैं, लेकिन यहाँ थे। ये टेक्निक भगवान में चैतन्य जी दे रहा है, और यही काम हम मंदिर में भी करते हैं। बढ़िया मस्त देखते हैं, शीतला माता का रूप देखते हैं, आते हैं बढ़िया मस्त है ना, देखते हैं तो रूप देख करके आते हैं, अपने को शीतलता शांति मिलती है। आते हैं तो ऐसे उसको प्रणाम करते कि नहीं करते, कि ऐसे खड़े रहते तन के, है ना, उसको छू के देखो, इसे हाथ लगा देखो, उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद भी वहाँ घंटा लगा है कि नहीं लगा है, तो काहे के लिए लगा है? तो भगवान कहते हैं इसमें शब्द है स्थाई बजा के कान से, वो सब वही प्रक्रिया हो रहा है, यहाँ भी वही बताया, पर तुम वहां बताने वाला नहीं है। ये तो भगवान मान चैतन्य जी आए और बता दिए बढ़िया मस्त। हम सबका अहोभाग, इधर उधर घूमने भटकने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास में ये जो शब्द है, आकाश तत्व का बना हुआ क्रियाशील ज्ञान दी कान है, कान में सुरत शक्ति है, वो ये शब्द को सुनता है। अच्छा है खराब है पकड़ लेता है जान। उसके बाद में हमारे पास में ये जीभ है, ये जो जीभ है तो जीभ से हम लगा के देखते हैं। भगवान कहते हैं पढ़ने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, भगवान कहते हैं नहीं, जीभ से लगा के देखो, जीभ से लगा देखो, वस्तु में कुछ आ रहा है। ये देखो मुंडी भी हिला रहा है, अरे मैं खा रहा हूँ स्वाद मुझे आ रहा है, आपको कैसे आएगा भाई? स्वाद हाँ खाएगा तब आएगा ना, हाँ खाएगा तब आएगा तो, हाँ तो आपको भी स्वाद आ रहा है, देखो झूठ आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो स्वाद जो है ना, जल तत्व का गुण है, और जल तत्व का बना हुआ क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जीव है, और जीव में जब जल रहता है तब रस या स्वाद आता है। अभी गर्मी का दिन है, मुंह सूख रहा है, यदि मुंह सूख गया तो इसमें डालने के बाद में भी वो नहीं आएगा स्वाद, जब वो जीभ से भीग जाएगा पूरा जल से तब स्वाद आता है। ऐसे भगवान ये परमात्मा ने हमको इतना साधन दिया। अब इस साधन का हम क्या करते हैं? अब हम एक अंगूर खरीदने भी जाते हैं तो वो ठेला वाला भी बोलता है चीख ले, ऐसा कर कहता नहीं, देख लो ऐसा कर। हम परमात्मा देखने के लिए आंख बंद कर लेते हैं। अरे भाई जब जीभ से लगा के देखते हैं तब दिखता है, नहीं आंख से खोल के दिखता है तब दिखता है। वो मंदिर में घंटी लगा है बजा के देखते हैं, सब जगह है, सब में है, परंतु हमें बताने वाला नहीं मिला था, इसलिए ऐसा हो रहा था। अब हमारे पास में देखो नाक दिया है, नाक में घ्राण शक्ति है, नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा। जब इत्र लेने जाते हैं, कोई सुगंधित कोई चीज लेते हैं तो क्या करते हैं? इत्र बेचने वाला भी थोड़ा ऐसे निकाल करके हाथ लगा के सूंघ के देखो बोलता ना। ये भगवान हमको ये दिया है, किस लिए दिया है? देखने के लिए दिया है, और हम उसका उपयोग नहीं करते, इसलिए हम धोखा खाते हैं। तो भगवान कहते हैं नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। सब जगह गंध है, इस गंध और सुगंध देखो। भगवान कहते हैं ये जो दिख रहा है, ये जो कुछ भी दिख रहा है वो भगवान का जो कृति है। ये जो दिख रहा है ये कृति रचना स्वरूप है। ये सूरत से कीरत बड़ी, सूरत से कीरत बड़ी, बिना पंख उड़ जाए। ये सूरत तो जाती रही परंतु कृत्य कभी ना। यदि परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन इस अंटागढ़ में कब हुआ, किसके द्वारा हुआ? यदि ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है तो सबसे पहले किसका नाम है? डॉक्टर आदरणीय बाबूलाल साहू, क्योंकि ये ऐसा इतिहास है, वो चला जाएगा, ये आया सब चला जाएगा, परंतु ये जो नया रचना जो कृत्य हो रहा है वो कभी जाने वाला नहीं है। इसीलिए आदरणीय आतु सज्जनों, हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, दुनिया में यूं रहो जैसे कमल रहता है पानी में। अर्थात अपने वर्ण कर्म को बढ़िया अच्छा से करते हुए, सबके साथ प्रेम में व्यवहार करते हुए, सबके साथ मिलजुल करके रहने के लिए ये भगवान मान चैतन्य जी ने बता दिया कि ये सब जो कुछ भी दिख रहा है ये सब 5 तत्वों का है। ये भी 5 का है, ये भी 5 का है, ये भी 5 का है, मैं भी 5 का हूं। ये सारा संसार 5 का बना हुआ है। इसीलिए रामायण में क्या कहा?
सिंचि जल पावक गगन समीरा, पंचरचित सकल शरीरा। ये जो कुछ भी खंड खंड दिखाई दे रहे हैं सब पांच तत्वों का बना हुआ है। और ये अधम है। और ये अधम शब्द जो आया है वो बाली के लिए आया है, परमात्मा के लिए नहीं। बाली का शरीर अर्थात ये मानव शरीर है, थोड़ा देर के लिए मिला है। तुम दृश्य मात्र के दृष्टा या विश्व तुम्हारी, ये देखते देखते कब ये बर्फ घुल जाएगा पता नहीं चलेगा। ये देखते देखते बतासा समझे कब चूरा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये मानव शरीर भी आया है ना। अभी हम बात कर रहे हैं, समझे सेकंड नहीं लगेगा। इनका टाइम पूरा हो गया, पैक करो चलो भाई, ऐसा कहे। परंतु ये मिला जो है किस लिए? ये ऐश आराम करने के लिए नहीं, करो ऐश आराम, परंतु परमात्मा जानने के लिए है। परमात्मा जानो, ये जो दिखता है यही। तो ये जो सिद्धांत है यूनिवर्सल सिद्धांत है। अंटागढ़ के लोग कहेगा कि भैया हम ये आंख रूप से देखते हैं, तो दूसरे देश के लोग या और अन्य क्षेत्र के लोग कान से रूप देख लेगा क्या? इसमें शब्द है, अंटागढ़ के लोग ये शब्द को कान से सुन रहे हैं, तो कोई कान से सुन लेगा क्या? नाक से सुनेगा क्या? अरे नाक जो काम करता है वो नाक का काम करेगा, और जो कान का काम है वो कान करेगा। अदली बदली नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे विश्व के मानव का संरचना एक है। तो यहां हम कान से शब्द सुनते हैं तो दुनिया के सभी लोग कान से शब्द सुनेंगे। नाक से हम गंध सूंघते हैं तो सभी विश्व के सभी लोग नाक से गंध ही सुनेंगे। ये सिद्धांत है। मेरा सिद्धांत या मेरा मत, मेरा पंथ नहीं चलेगा, क्योंकि सबका मालिक एक है, तो सबको एक जैसा सुनाई देगा। देखो सबके कान में एक जैसा सुनाई देगा। एक शब्द आवाज हुआ तो सबको एक जैसा सुनाई दिया कि अलग अलग सुनाई दिया? सबको एक जैसा सुनाई दिया। ये सबका मालिक जो एक है सबको दिख रहा है, परंतु प्रत्यक्ष में जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? कि तीन गुण के कारण से हम उसको नहीं जानते। तो तीन गुण का देखो, मेरी वाणी आपको अच्छी लग रही है सत्वगुण, कुछ अच्छा लग रहा है कुछ खराब लग रहा है यही रजोगुण, और पूरा पूरा समझ में नहीं आ रहा है तो यही तमोगुण। ये तीन गुण का खेल है। घी के साथ मिला के खाया बतासा, गर्मी से आया था, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि लगा, मस्त आनंद आया, बल मिला, ये सत्वगुण। जल के साथ पिया, भी गर्मी के दिन है, एक गिलास दो गिलास में शरबत पीने से प्यास बुझ जाता है, परंतु ये जीव लालच में क्या करता है, 3-4 गिलास पी लेता है तो सर्दी हो जाएगा, तुरंत बताएगा। रजोगुण। और अकेली वस्तु खाने, भाई हम तो बुढ़ा आदमी इसको खाएंगे ना तो हमारा दांत बाहर आ जाएगा, ये अंदर भी नहीं जाएगा, इतना कड़ा पदार्थ है। तमोगुण। ऐसे ही किसी भी प्राणी पदार्थ के साथ हम जब व्यवहार करते हैं तो अच्छा ही अच्छा व्यवहार होता है, उसको सत्वगुण कहते हैं। कुछ अच्छा बुरा व्यवहार होता है, उसको रजोगुण कहते हैं। और जब से मिले हैं तब से अरे उनके साथ मेरा बनता ही नहीं यार, है ना। 36 के आंकड़ा कहेगा, इसलिए तो छत्तीसगढ़िया है, सब अपने अपने मत में रहते हैं। जिस दिन वो 63 हो जाएगा ना उस दिन समझ में आएगा। 63 का मतलब दोनों का मुंह एक साइड हो जाए, दोनों देखे तब। और वो 36 में एक का उधर मुंह है, एक का इधर मुंह है, तो इसमें प्रेम नहीं होगा। प्रेम कब होता है? जब आमने सामने सन्मुख हो जीव मोहि, जब ही कोटि जन्म अघनाश हो। ये सदगुरु के सन्मुख होने से, सुनता तो हो, पूरा अंटागढ़ सुन रहा है, परंतु सुनने से बोध नहीं होता, सुनने से ज्ञान होता है। और देखने और सुनने और जानने के बाद उसमें क्या होता है? अनुभव होता है। तो इस प्रकार से 3 गुण का लीला चल रहा है। ये 3 गुण ही हमारे अन्न के द्वारा यहाँ शरीर में आता है। यहाँ क्या बनता है? इसमें जो सतोगुण है यहाँ कब बनता है? इसमें रजोगुण है, इसमें बाद बनता है, और इसमें तमोगुण है, इसमें यहाँ पित्त बनता है। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कब बात बने, पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। इसमें
कारण रूप से है, इसमें कारण रूप से है सतोगुण रजोगुण तमोगुण। यहाँ शरीर में कब्बात पित्त रूप में है, और जब ये और स्थूल हो जाता है तो यही जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है ये मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करता है। जब अलग अलग कार्य करता है तब परमात्मा का चित्र नहीं बनता। मन अलग काम कर रहा है, बुद्धि अलग काम कर रहा है और अहंकार धारणा शक्ति अलग है, तो परमात्मा का नहीं होगा। अर्थात ये तीनों जब एक हो जाता है, साम्य अवस्था में आ जाता है, तब चित्त में ये विश्वरूप परमात्मा का क्या बनता है, चित्र बनता है, जो देख रहे हो ये अखंड मंडलाकार। तब हमारा हर कार्य गुण साम्य से निकल के कार्य करता है ना। जान लेते हैं तब कार्य करते हैं, तब उसमें क्या मिलता है, सुख ही सुख मिलता है। तो हम सबको क्या चाहिए, चींटी से लेकर के हाथी तक और मनुष्य तक इस संसार में क्या चाहता है, सुख ही तो चाहता ना। और सुख मिलेगा कैसे, सुख मिलेगा कैसे? यदि मेरे पास धन है, लोगों को मैं धन से सेवा करूंगा तो मुझे धन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भगवान कहता है जो जैसा है, जो जैसा देता है, जो जैसा इकट्ठा किया वैसा देता है। अब जो आदमी अज्ञानी है तो अज्ञान बांटेगा, ज्ञानी है तो ज्ञान बांटेगा, विज्ञानी है तो क्या करेगा, वो विज्ञान बांटेगा। तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, दो सुख दिन्ने सुख होता है, दुख दिन्ने। यदि मैं सुख दे रहा हूं तो मुझे आराम से सुख मिलेगा, मैं किसी को दुख दूंगा तो मुझे भी दुख देगा। तो आदरणीय आत्म सज्जनों, ये मानव जो शरीर मिला है ये संपूर्ण विश्व की सेवा करने के लिए मिला है। जैसे जैसी अपनी योग्यता है वैसा वैसा सेवा करे। परंतु ऐसा भी होता है, एक ऐसा भी डॉक्टर है, समझे ना, अभी MBBS डॉक्टर करने के लिए समझे 1 करोड़ चाहिए, तो 1 करोड़ क्या फ्री में बाबूलाल सेवा कर देगा क्या? 1 करोड़ डाल करके वो MBBS डॉक्टर बना है तो फ्री में सेवा करेगा क्या? परंतु अपने सेवा में बेईमानी करेगा तो वर्ण संकर हो जाएगा। अपने वर्ण कर्म को छोड़ करके उसमें बेईमानी करेगा तो वर्ण संकर हो जाएगा, और वो कितनों भी बड़ा डॉक्टर हो जाएगा कभी चैन नहीं आएगा। आज देख लो, बड़े बड़े डॉक्टर देखो, जज देखो, एडवोकेट वकील देखो, बड़े बड़े धनवान के घर देखो, उसने मानव के साथ में दुर्व्यवहार किया है, उसके घर में वैसे ही व्यक्ति पैदा हुआ है। भाई तुम कहीं से लूट के आए हो तो मैं ही तेरे घर में आकर के तुमको लूटूंगा। तो आदरणीय आदरणीय सज्जनों, ये पक्का सोच ले कि मैं जैसा करता हूं, ये लिखा है ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है, ये गीता का ज्ञान है भाई। आदरणीय आदरणीय सज्जनों, इस प्रकार से 5, 3, 8 समझ में नहीं आया, 3, 5 समझ में ही दादा। 5 ज्ञान इंद्री के द्वारा 5 देखें, शब्द स्पर्श रूप रस देखें, मन के द्वारा 3 गुण देखें, तो 3, 5 समझ में नहीं ऐसे नहीं है। कतका होते 3, 5 का 8 होते, 3, 5 समझ में नहीं तो भैया मैं 9, 2, 11 हो जाऊं और समझ में आगे तो आगे फिर बढ़ू। 3, 5, 8 होते समझ में आ गए है ना, तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं समझ में आया तो यही 9, 2, 11 बंद कर देते हैं। तो अब 9, 2, 11 देखो, क्षर का काम हो गया, अब अक्षर बाकी है। अक्षर बाकी, तो अक्षर जानने के लिए हमारे पास बुद्धि है, सबके पास बुद्धि है। भगवान कहते हैं इसको जानने के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा नहीं रहेगा तो ये आत्म तत्व लक्षण में आने वाला, आत्मा को जानने के लिए अस्ति इति ब्रह्म, और अच्छे से सुन लो सुनने वाले लोग, आत्मा कोई कहता दिखता नहीं है, आत्मा दिखता है। देखने वाला चाहिए और दिखाने वाला चाहिए। भगवान कृष्ण के पास तो प्रश्न यही किया था ना अर्जुन, अस्ति इति ब्रह्म, अस्ति इति ब्रह्म, ब्रह्म ही आत्मा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से। क्या है इसमें? क्षर में। क्षर में हमने क्या देखा? शब्द देखा, स्पर्श देखा, रूप देखा, रस देखा, गंध देखा, सतोगुण देखा, रजोगुण देखा। उसमें वो प्रिय रूप से, प्रियत्व भाव से जो भरा हुआ, दिखता नहीं बोलता। भाई सदगुरु दिखा रहा है, उसके प्रति श्रद्धा रहेगा, उसके प्रति प्रेम रहेगा तो ब्रह्म दिखता है। ब्रह्म को समझने के लिए 3 खंड किया।
क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, पुरुषोत्तम ब्रह्म। क्षर ब्रह्म को 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय और 6वां मन के द्वारा देखते हैं। बुद्धि को सदगुरु की